हेलो, आप सबों को जय मसीह की। पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर हम जीवितों के बीच में पाए गए और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम है जो आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा की बातों को देख रहे हैं। तो आइए हम सीधे एक वचन पर चलते हैं और वचन इस प्रकार से लिखा है। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय पद 21 से लेकर 23 तक। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो तेरे ही व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। यानी कि मैं भला काम तो करना चाहता हूँ, मगर शरीर जो है मेरा साथ नहीं देता और शरीर जो है इस संसार के बाकी बातों की ओर लगा रहता है। और जिस कारण क्या है, मैं करना तो चाहता हूँ मगर कर नहीं पाता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। शरीर के अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। बुद्धि से लड़कर शरीर को क्या करती है, एक दूसरी शक्ति जो मेरे शरीर को बुद्धि से लड़ाकर एक अलग प्रकार के पाप में डालती है। चलिए हम इस बात को देखने के लिए कहानी में चलते हैं। और कहानी इस प्रकार से है कि एक राजा है, वे अपने प्रजा की चिंता हमेशा करते थे और उन्होंने एक बार सोचा और अपने दरबारियों को बुलाया कि क्यों ना मैं फलाने गांव में भेजूं। कुछ गांव में भेजता हूं और गांव में भेजने के बाद अपने गांव के लोगों के हाल चाल पूछता हूं। और वो अपने दरबारियों को बुलाता है और बोलता है कि तुम जाओ और किसी से कुछ मत कहना और लोगों से बात करके लोगों से जानकारी लेना कि वे अपने काम में संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। और इस प्रकार से वो दरबारी जाने से पहले दरबारी को ये बोलते हैं कि तुम जब जाओ तो भेष बदल कर जाना ताकि तुमको कोई पहचान ना सके। फिर दरबारी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या काम करें, कैसा काम करें कि लोगों से हम पूछ सकें। फिर वे लोग विचार करते हैं और ग्रामीण वेशभूषा में अपनी बैलगाड़ियों को लेकर निकल पड़ते हैं। अब निकल पड़ते हैं तो हम एक गांव की ओर चलते हैं। चलिए, एक गांव में जब ये लोग पहुंचते हैं, एक 3-4 लोगों का सदस्य पहुंचता है और देखते हैं कि रास्ता में एक जो है लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटता होता है, लकड़ी काट रहा है। उसके पास रुकते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं भैया आप ये इतने मेहनत का काम कर रहे हैं और ये लकड़ी काट रहे हैं, क्या आप हमेशा यही करते हैं? तो वो बोलता है हाँ, हमेशा मैं यही करता हूँ। अच्छा, तो मुझको एक बात बताइए कि आप क्या इस काम से संतुष्ट हैं? तो लकड़हारा बोलता है कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज ये काम करते थे और उसी कारण मेरे घर वालों ने बचपन से मुझ पर दबाव डाला और मुझे ये मजबूरन ये काम करना पड़ा और जो काम मैं अभी भी करता हूँ ये काम लेकिन मुझको पसंद नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, अच्छा भाई ठीक है, आप अपने काम में लगे रहिए। और वे लोग क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक धोबी मिलता है। धोबी बड़ा नाराज होता है, नाराज दिखता रहता है, वो अपने काम से असंतुष्ट होता है और वो चिड़चिड़ापन में लगा रहता है, चिड़चिड़ करता रहता है। ये लोग उसको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उससे बातें करते हैं तो वो चिड़चिड़ाता है उन लोगों के ऊपर, क्या तुमको दिख नहीं रहा है,
तुम्हारे लिए क्या मेरे पास टाइम बचा है। मतलब जो चाहे वो, मतलब वो चिड़चिड़पन में था। तो ये लोग क्या करते हैं, उससे बातें करते हैं, फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्या आप आपके काम से संतुष्ट हैं। वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ, ये काम मुझे पसंद नहीं है, ये काम मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया और मैं कुछ सीख नहीं पाया, इस कारण मुझे अपने घरेलू इस काम को करना पड़ता है। और ये काम जो है, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस काम को करता हूँ, जबकि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं, इसलिए मैं नापसंदी से काम कर रहा हूँ। ऐसे ही और भी कुछ लोगों से मिलते हैं अपने अपने काम में। जिस व्यक्ति से मिलते हैं, जो व्यक्ति अपने काम में है, उस काम में लीन है, उस व्यक्ति से जाकर पूछते हैं। हर व्यक्ति अपने काम से नाखुश दिखता है और अपने काम को पसंद नहीं करता है। वैसे घूमते घूमते फिर वो लोग देखते हैं कि एक जगह पर एक शिक्षिका जो है कुछ बच्चों को पढ़ा रही है, और ये लोग वहाँ कुछ दूरी पर विश्राम करते हैं। तो देखते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो वहाँ चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई को देखकर वो बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़े खुशी से बच्चे खेलते कूदते पढ़ रहे हैं, और वो शिक्षिका को कुछ परेशान भी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो बड़े खुशी के साथ उन बच्चों के साथ लीन होकर उसको पढ़ा रही है, और उनके उद्यम को भी वो मज़ा में शामिल करके पढ़ा रही है। तो ये लोग काफ़ी समय तक देखते हैं उस शिक्षिका को कि देखो बच्चे इसको तंग भी करते हैं, कुछ बच्चे इससे मानते भी हैं, फिर भी कितने खुश होकर ये पढ़ा रही है, चलो क्यों ना इसके पास चलते हैं। और जाते हैं, उससे पूछते हैं, बातें करते हैं, और बातें करने के बाद पूछते हैं क्या आप आपके कामों से संतुष्ट हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं। तो वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल की बात, अपने मन की काम को कर रही हूँ, जिससे मेरी आत्मा जो है संतुष्ट होती है। इस काम को करके इन बच्चों के साथ मैं इनको शिक्षा देकर मैं बहुत खुश हूँ, और इनकी जो नटखटी है, नादानी है, उसके बीच रहकर मुझे इनको शिक्षा देकर एक अच्छे नागरिक बनाने में मुझे एक आनंद मिलता है, ताकि मैं एक अच्छा भविष्य को देख रही हूँ, और मैं एक अच्छा भविष्य देखना चाहती हूँ। हमारे इस गांव के बच्चों का अच्छा एक भविष्य होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो एक अच्छे नागरिक बनकर आगे बढ़ेंगे, संतुष्टि का जीवन जिएंगे, और मैं इस संतुष्टि के जीवन के लिए इनके साथ बड़े श्रद्धापूर्वक अपनी आत्मा के संतुष्टि के लिए ये काम कर रही हूँ। और मुझे मालूम है कि ये जितने बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, ये हमारे गांव के लिए एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श पुरुष के रूप में तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं इस काम से संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। और इस बात को वो सुनकर लौट जाते हैं राजा के पास। फिर राजा से कहते हैं कि हमने सब कुछ तो देखा, सब कुछ बताया, सब कुछ किया, सब अपने काम में, कोई अपने काम से संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक शिक्षिका मिली जो शिक्षा देकर संतुष्ट है, और वो भविष्य की चिंता कर रही है। वो देश में, वो अपने गांव के लिए भविष्य तैयार करना चाहती है, भविष्य के बच्चे तैयार करना चाहती है, एक अच्छे नागरिक तैयार करना चाहती है, एक समझदार नागरिक तैयार करना चाहती है, और उस काम के लिए वो बड़ा संतुष्ट है, बड़ी आशावादी है। राजा उस बात से खुश होता है और उस शिक्षिका को बुलाता है और उसको इनाम देता है, पुरस्कार देता है, और एक बहुत अच्छा उस गांव के लिए और बाकी उसके राज्य में, सारे गांव में वो स्कूलों को बनवाता है राजा। और उसके बाद एक दूरदर्शी जो काम है जिससे आत्म संतुष्ट होती है, वो काम शुरू होता है, और उसके कारण आगे चलकर उस राज्य के भविष्य में एक अच्छे बुद्धिमान और एक समझदार व्यक्ति, नागरिक तैयार होते हैं। तो ये जो है बात की, कोई शरीर के इच्छाओं के ऊपर चलता है और कोई शरीर की इच्छाओं के ऊपर नहीं चलता। जो शरीर की इच्छाओं पर चलता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। क्या लिखा था यहाँ, मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मैं
भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो क्या करती है, मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। और इसी चीज़ की शिक्षा देने हमारे गुरु, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमें एक दूरदर्शिता के बारे में, मतलब उस स्वर्गीय राज्य में जहाँ हमारे लिए द्वार बनता, उस स्वर्गीय राज्य पर हमको ले जाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति बनाना चाहते हैं। इस संसार में वे हमें पाप से छुड़ाना चाहते हैं, बुराई से छुड़ाना चाहते हैं और शारीरिक अभिलाषाओं से छुड़ाकर आत्मिक बातों की ओर मन लगाने की शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आकर, हमारे पवित्र यीशु उद्धारकर्ता यीशु मसीह आकर, जिनकी अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि हम जन्मोत्सव मनाएंगे, वो आकर हमें ऐसी शिक्षाओं को दिए हैं जिससे हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर सकता है, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर सकता है, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकता है और पाप और श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम सारे संसार में दिया गया है, उस नाम के द्वारा हम जब विनती करते हैं तो वो प्रभु, जिसको अधिकार है पाप क्षमा करने का, श्राप क्षमा करने का, वो ऐसा करते हैं। तो वो हमें शिक्षा देते हैं। अगर हमारे पास दूरदृष्टि है, आप और मैं जो काम भी करते हैं संसारिक काम, कभी उस काम में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, कभी उस काम में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे। जो काम हमें मिला है, जो काम हम कर रहे हैं, हम शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, शारीरिक काम है, तो क्यों ना उस काम को भी हम बड़े लगन से करें, बड़े आदर के साथ करें और उस काम को भी करके हम संतुष्ट हो जाएं। तो उसके बाद हमें ऐसा वक्त मिलता है कि हम उसी काम को, उसी शारीरिक काम के द्वारा, हम जो दिनचर्या में काम करते हैं, उसी काम के द्वारा हम एक ऐसे उदाहरण बने कि हम अपने काम को दिखाते हुए लोगों के भविष्य को अच्छा कर सकें। हम जब काम करेंगे, उस काम में हम संतुष्टि पाएंगे, तो उसके लिए एक भविष्य तैयार करेंगे, एक अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, एक दूसरे से लड़ाई कराने के लिए नहीं आए, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आए। वो मनुष्य के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में, जैसा उन्होंने बनाया है वैसा प्यारा रूप में वो हमें बताने आए, हमें दर्पण दिखाने आए कि आप हो कौन और आप क्या कर रहे हो। आपके साथ सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा भी है। इसलिए आत्मा की पहले सुनिए, फिर शरीर उस काम को पूरा करेगा। अगर आप पहले शरीर की सुनते हैं तो आप आत्मा की नहीं सुन पाएंगे और उसके बाद आप ऐसे रास्तों को पकड़ेंगे जिससे शारीरिक अभिलाषा पूरी करते 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 थक जाएंगे, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अंत में जब हमारी आंखें बंद होने लगेगी तो भी हम ये सोचते रहेंगे अभी भी हमारे कई काम बाकी हैं, हमने ये नहीं किया, हमने मकान नहीं बनाया, हमने फलाना नहीं किया, और ये काम होता चला जाएगा, करते चले जाएंगे। इसलिए आज आत्मा की सुनकर शरीर को काम दें, शरीर को सुनकर आत्मा को, बुद्धि को काम न दें। क्योंकि आत्मा की शिक्षा और बुद्धि की और शरीर की शिक्षा दोनों में अंतर है। शरीर के अंदर एक ऐसी शख्सियत काम करती है जो आपको लोभ लालच में बढ़ाती है और इससे पाप बढ़ता है और आप पाप से पढ़कर आप अपने नज़दीकियों से भी विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि आप अकेले हो जाते हैं। आपको हर व्यक्ति बुरा नज़र आता है क्योंकि आप उसे दूसरे नज़र से देखते हैं। आत्मिक नज़र से देखिए तो संसार आपको प्यारा लगेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज की शिक्षा यही है कि जब हम प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं तो आज से शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मिक इच्छा को मानना शुरू करें। आइए प्रार्थना में चलें। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता पिता, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आज एक बात हमें समझाया कि हमें शरीर के अनुसार चलकर आत्मा की ओर बढ़ने से हम रास्ता नहीं पाएंगे,
लेकिन अगर हम आत्मा की सुनकर शरीर को चलाएंगे तो हम इस संसार में एक बेहतर नागरिक बनकर अपने देश के सम्मान के लिए काम कर पाएंगे, अपने राज्य के सम्मान के लिए काम कर पाएंगे। और जो काम हमें आपने सौंपा है, यदि हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या हम व्यापार करते हैं, या हम अपने कामों के द्वारा और भी कई प्रकार के काम ऐसे काम करते हैं, तो उन क्षेत्रों में पिता हम बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम शरीर की बात ना सुने, आत्मा की बात सुनेंगे, तो हम अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। प्रभु, ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोगों ने ईमानदारी से काम किया और वे तरक्की को देखे, उन्नति को देखे। अगर हम शरीर के काम के द्वारा उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए आप सफलता के लिए आप बता रहे हैं कि आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनो, ताकि शरीर तुम्हें गुलाम न बनाए और तुम शरीर के सारे आनंद को पा सको, न कि शरीर की अभिलाषाओं को इस्तेमाल करने के लिए तुम अपने आप को, शरीर को कष्ट में न डाल दो, पाप में न पड़ जाओ। प्रभु, आपकी आज की शिक्षा से हम बड़े प्रसन्न हैं, हम आनंदित हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में काम करना। और प्रभु, वे सारे लोग शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जीवन से शुरुआत करें पिता। आज एक नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तरह हमारे जीवन में भी आज एक नए विचार का जन्म हो जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, विनती को सुना। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी मेरे सुनने वाले, मेरे श्रोताओं, मेरे विश्वासी साथियों, प्रभु के बच्चों, प्रभु का प्यार आपकी ओर हमेशा बना रहता है। इसलिए प्रभु आपके लिए शिक्षा देते हैं। याद रखिएगा, आप वो शख्स हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो आज ये वचन सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको मौका दिया सुनने का। नहीं तो लोग सुनने के काबिल नहीं हैं और उनका जीवन बदल नहीं सकता। आपने सुना क्योंकि प्रभु ने चाहा कि आपका जीवन बदले। प्रभु ने चाहा है कि आपके साथ अच्छा काम हो। प्रभु ने चाहा है कि आपके जीवन में बदलाव लाए। इसलिए ये एक मौका मिल गया, क्योंकि आप आज के वचन को आपने सुना है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कई लोग हैं जो स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने आपको रोक रखा। बेटा, मेरी बेटी, सुन ले और आज से अपने जीवन को तैयार कर। प्रभु आप सबको आशीष दे और आगे बढ़ाए। बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ इस बार क्रिसमस को मनाइए। और आज जो नया जन्म की बात हम कर रहे हैं, आत्मिक जन्म, आज से तैयार हो जाइए। प्रभु आपको आशीष दे और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की।